अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि मौत के बाद वक्त कैसा महसूस होता होगा? आज हम एक बहुत ही गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं, बरज़ख, यानी एक तरह से कब्र की फिजिक्स। चलें इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। फर्ज करें एक शख्स 80 साल की भरपूर जिंदगी गुजारता है। जब वो जिंदगी खत्म हो जाएगी तो उसे वो 80 साल कितने लंबे महसूस होंगे? कुरान मजीद इसका एक बहुत ही हैरानकुन जवाब देता है। इरशाद होता है, कालू लबिथना यौमन औ बाद यौम, यानी वो कहेंगे कि हम तो बस एक दिन या शायद दिन का भी कुछ हिस्सा ही दुनिया में ठहरे। ये आयत एक गहरी हकीकत की तरफ इशारा करती है कि मौत के बाद वक्त का हमारा एहसास मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। तो ये तब्दीली कहाँ होती है? ये तजुर्बा किस जगह का है? इसका जवाब बरज़ख के तसव्वुर में छुपा है, जो मौत और क़यामत के दरमियान का आलम है। और देखें, बरज़ख कोई फ़लसफ़ा या महज एक ख़याल नहीं, बल्कि ये एक कुरानी हकीकत है। जैसा कि सूरत अल-मुमिनून में अल्लाह ताला फरमाता है कि मरने वालों के पीछे एक बरज़ख यानी एक पर्दा या रुकावट है, जो उस दिन तक रहेगी जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। और ये बरज़ख कोई खाली जगह या बेहिस्सी की नींद नहीं है। हदीस के मुताबिक कब्र की हालत दो में से एक होती है, या तो वो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या फिर अल्लाह ना करे जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा। इस आलम में बाकायदा वाक़यात पेश आते हैं, फरिश्तों के सवालात होते हैं, जिनके जवाबात की बुनियाद पर रूह नेमत या अजाब का तजुर्बा करती है, और इसे इसकी आखिरी मंजिल यानी जन्नत या दोज़ख की एक झलक भी दिखाई जाती है। यह सब कुछ पूरे शऊर और इदराक के साथ होता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि सालों पर फैली जिंदगी लम्हों जैसी महसूस हो? इसको समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे अपने जहन में इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल मौजूद है। हर रात ख्वाब में हमारा जहन वक्त के साथ कुछ ऐसा करता है जो जागते हुए नामुमकिन लगता है। असल में ख्वाब वक्त के इस अजीब रवैये का हमारा सबसे आम और ताकतवर तजुर्बा है। साइंस बताती है कि ख्वाबों के दौरान दिमाग बहुत तेज़ी से एक के बाद एक सीन और मालूमात बनाता है। फिर ये बिखरे हुए वाक़यात को एक कहानी की तरह जोड़ता है, जिससे हमें लगता है कि शायद घंटों गुजर गए। हालांकि हकीकत में ये सब कुछ रेम स्लीप के चंद मिनटों में हो रहा होता है। यानी दिमाग वक्त को वाक़यात की तादाद से नापता है, सेकंड्स या मिनटों से नहीं। अब इस स्लाइड पर जो नुक्ता है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये इस पूरे तज्ज़िये का मरकज़ी ख्याल है। दुनिया का वक्त सूरज की गिर्द ज़मीन की गर्दिश पर मुनहसिर है। ख्वाब का वक्त इस बात पर मुनहसिर है कि ख्वाब में क्या कुछ हुआ, और बरज़ख का वक्त रूह की हालत यानी कैफियत पर मुनहसिर होगा। अच्छा, तो आइए अब देखते हैं कि जदीद साइंस ने यह कैसे साबित किया है कि वक्त का हमारा रोज़मर्रा का तसव्वुर हतमी और मुतलक नहीं है। आइंस्टाइन का मशहूर नज़रिया इजाफियत यही साबित करता है कि वक्त मुतलक नहीं है। ये कशिश सकल और रफ्तार से मुतासिर होता है, जैसे एक तेज़ रफ्तार खलाई जहाज़ में या एक ब्लैक होल के करीब। वक्त ज़मीन के मुकाबले में बहुत आहिस्ता गुजरता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम फिज़िक्स को बरज़ख के सबूत के तौर पर पेश नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा दावा ये नहीं कि कब्र में फ़िज़िक्स के कवानीन लागू होते हैं, बल्कि दावा ये है कि अगर इसी कायनात में वक्त लचकदार हो सकता है, तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ आलम में वक्त का तजुर्बा यकसर मुख्तलिफ होना मुकम्मल तौर पर मंतकी है। मेडिकल साइंस भी कुछ दिलचस्प मुशाहिदात पेश करती हैं। कुछ स्टडीज़ जैसे अवेयर स्टडी बताती हैं कि जिन लोगों को क्लिनिकली मुर्दा करार दिया गया और फिर वो जिंदा हो गए, उनमें से कुछ लोग बहुत वाज़ेह और मरबूत तजुर्बात बयान करते हैं। साइंसदानों ने मौत के करीब दिमाग में गैर मुतवक्के तौर पर मुनज़्ज़म सरगर्मी भी रिकॉर्ड की है, जो ये ज़ाहिर करती है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान की हद हमारी समझ से ज़्यादा पेचीदा है। तो अब इन तमाम नुकात को जोड़ते हैं, वही इंसानी तजुर्बा और साइंसी मुशाहिदात, ये सब मिलकर एक बहुत ही मरबूत और हम आहंग तस्वीर पेश करते हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालें। एक तरफ वही हमें बताती है कि बरज़ख का वजूद है, जहां वक्त का एहसास बदल जाएगा और रूह एक नई हकीकत का तजुर्बा करेगी। दूसरी तरफ साइंस मुशाहदा करती है कि मौत एक पेचीदा अमल है, वक्त मुतलक नहीं, और इंसानी जहन खुद वक्त के तसव्वुर को बदल सकता है, जैसा कि हम ख्वाबों में देखते हैं। ये एक शानदार मुताबिकत है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस सारी मालूमात का अमली फ़ायदा क्या है? ज़ाहिर है बरज़ख एक गैब का मामला है, हम इसे लेबोरेटरी में तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर इसका फ़ायदा यह है कि हम इसकी हकीकत को अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाकर अभी से महसूस करें। यहाँ एक छोटा सा अमली तजुर्बा है जो इस तसव्वुर को दिल में उतारने में मदद दे सकता है। सिर्फ 3 दिन के लिए सोने से पहले अल्लाह से पाक दिल मांगें।
रोजाना अपनी डायरी में सिर्फ एक सवाल लिखें, आज मैंने किस ऐसी चीज का पीछा किया जो मेरी कब्र में नहीं समा सकती। और रोजाना एक ऐसा अमली कदम उठाएं जिससे किसी रिश्ते की इस्लाह हो या किसी की हक तलफी दूर हो। तो अहम नुक्ता यह है, अगर पूरी जिंदगी एक दिन की तरह लग सकती है तो गुनाह से तौबा करने में या किसी का हक अदा करने में ताख़ीर करना एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि बरज़ख में जब पछतावा होगा तो वो सालों बाद आने वाली चीज़ नहीं लगेगा, वो बिल्कुल फौरी और लम्हाती महसूस होगा। और आखिर में ये सवाल हम सब के अपने आज से पूछने के लिए है, अगर 80 साल की जिंदगी एक दिन की तरह महसूस होगी तो कब्र की वो हालत जो या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा, वो कैसी महसूस होगी। अगर गैब की हकीकतों को अक्ल और वही की रोशनी में समझने का ये सफ़र पसंद आया तो मज़ीद ऐसे ही तज्ज़ियों के लिए लॉजिक वेव्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।